आप सभी प्लीज कमेंट करके बताएं मेरी स्टोरी कैसी लग रही है और मेरी स्टोरी को रेटिंग दाई स्माइल स्माइल। आंशिका जब अपनी आंखें खोलती है, देखती है कि अभी थोड़ा घबराया हुआ है। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सवाल होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। तभी दरवाजा खटखटाता है। अभी दरवाजा खोलने के लिए उठता है। एक मेड थी जिसके हाथों में एक खाना था। अभी उसे प्लेट ले लेता है और अंदर आकर दरवाजा बंद कर देता है। आंशिका उसकी हर हरकत को ध्यान से देखती है। अभय आता है और उसको गोद में उठा लेता है। आंशिका हैरानी से देखती है। आप ये क्या कर रहे हैं? तो अभय कोई जवाब नहीं देता है और अभी को उसे वॉशरूम में जाकर उतार देता है और कहता है, जल्दी से फ्रेश हो जाइए। अभी वहां से दरवाजा बंद करके चला जाता है। आंशिका, जो शौक में थी, अभी भी उसे अंधे फाड़े देखती है, पर समझ नहीं पा रही थी कि अभय उसकी इतनी क्यों केयर कर रहा है। फिर आंशिका को बाहर से अभी की आवाज आती है और वह कहता है, जल्दी करो। आंशिका अपने ख्यालों से बाहर आकर जल्दी से फ्रेश हो जाती है। अभय देखता है कि आंशिका बाहर आ गई है, तो इस पर खाने की ओर इशारा करते हुए कहता है, इधर आओ और खाना खा लो। आंशिका कुछ नहीं कहती, चुपचाप जाकर अपना खाना खाने लगती है। उसे भी बहुत भूख लगी थी। आंशिका का कुछ न कहना अभय को अंदर ही अंदर चोट पहुंचा रहा था। वह जानता है कि आंशिका उससे बहुत नाराज है, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि उसे आंशिका की फिक्र है। आंशिका अपना खाना खत्म करके वापस बेड पर बैठ जाती है। अभय उसे दवाई देता है, जिसे देखकर आंशिका अपने मुंह बना लेती है। आंशिका के मुंह बनाने पर अभय उससे कहता है कि ये दवाई खाने के लिए दी गई है, मुंह बनाने के लिए नहीं। आंशिका बच्चों की तरह रोने जैसी शक्ल बनाकर कहती है कि हमें दवाई पसंद नहीं है, क्योंकि वो कड़वी। अभय उससे समझाने की कोशिश करता है, कहते हुए कि यह उसकी सेहत के लिए जरूरी है, और अगर ऐसे नहीं खाओगी तो हमारे पास और भी तरीके हैं, कहकर एक डेविल स्माइल करता है। आंशिका दवाई नहीं खाना चाहती, लेकिन जब तक वह समझ पाती है। अभय उसे अपने होठों से मुंह में दवाई डाल देता है और पानी पिला देता है। आंशिका हैरानी से उसे देखती है जब अभय कहता है कि उसे आराम करने का बोलता है और कहता है कुछ काम है और चला जाता है। आंशिका खुद से सोचती है, इन्हें तो बस बहाना चाहिए मेरे करीब आने का, और अपने मुंह बना लेती है। वह चुपचाप बेड पर लेट जाती है। अभय बाहर जाकर वंश को कॉल करता है और पूछता है कि कुछ पता चला, जिस पर वंश कहता है, मैं पता कर रहा हूँ, आंशिका की इंफॉर्मेशन हाइड की गई है, इस वजह से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम रमेश्वर जी से पूछ कर देखो, अगर वह कुछ बता दे। तो अभय उससे ये कहता है कि हम उनसे पूछकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहते। अगर उन्हें पता चला कि आंशिका को वापस से पैनिक अटैक आया, तो वह खामखा परेशान हो जाएंगे। जिस पर वंश एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, मैं पता करता हूँ। जिस पर अभी भी हाँ कहता है और कॉल कट कर देता है। अभय जब वापस रूम में आता है, तो देखता है आंशिका सो गई है, तो वह जाकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है। आंशिका अभी तक सो गई थी। दवाइयों के असर से उसे वापस से नींद आ गई थी। अभय की एक ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, इसलिए उसे मीटिंग का हटमा करते करते रात के 12 बज जाते हैं। वह मीटिंग का हटमा करके अपना लैपटॉप बंद करता है और बेड पर आकर लेट जाता है और आंशिका को देखता है। आंशिका का चेहरा किसी मासूम बच्चे की तरह था। वह अपने आप को ब्लैंकेट में सिकुड़े हुए सोई हुई थी। अभय उसे खींचकर अपने पास कर लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है।
अंशिका थोड़ी कसमसाने लगती है नींद में, पर अपनी आंखें नहीं खोलती। फिर अपने सिर को अभय के सीने पर रखकर ही सो जाती है। सुबह जब अंशिका की आंखें खुलती हैं, वह देखती है कि अभय बेड पर नहीं है। तो वह समझ जाती है कि अभय जिम रूम में गया है। वह जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाती है और नीचे चली जाती है। उसे पूरा घर साफ मिलता है, जिसे देखकर वह थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अभय और उसके अलावा और कोई नहीं था। फिर ये सफाई क्या अभी ने की है, ये सोचकर वह अपने ही सर पर चप्पल लगाती है और कहती है, हम ये सोच भी कैसे सकते हैं कि हुकुम सा सफाई करेंगे। तब वह अपने ख्यालों को झटक देती है और किचन में जाती है। तो देखती है कि नाश्ता पहले से बना हुआ है, तो वह फिर से चौंक जाती है। अभय जिम रूम से बाहर आकर ऊपर जाने लगता है, लेकिन अंशिका उसे रोकती हुई कहती है, हुकुम सा, रुकिए। हमें आपसे कुछ बात करनी है। अभय के कदम रुकते हैं, और वह पीछे मुड़कर अंशिका को देखता है। अंशिका ने आसमानी रंग का सूट पहना हुआ था, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा, होठों पर हल्के पिंक कलर की लिपस्टिक, आंखों में काजल के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। तभी अंशिका की आवाज आती है। वह उससे पूछती है, क्या आपने घर का सारा काम किया है? अभय की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह अंशिका का घूरने लगता है, तब अंशिका को भी समझ आता है कि उसने क्या कहा है। तो वह अपने बात को करेक्ट करते हुए कहती है, हमारा मतलब है कि घर की सफाई और नाश्ता। ये सब किसने किया है? जिस पर अभय बिना किसी भाव के उससे कहता है, हमने आपको रेस्ट करने का कहा था, तो आप उठकर नीचे क्यों आए? और हमने कल ही सभी नौकरों को बुलवा लिया था। आज से आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, कहकर अभय उससे हैरान होकर देखता है, और उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखती है, कहती है, हुकुम सा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हम बीमार हुए थे, लेकिन पर लगता है कि दिमाग पे आप कैसे हुआ है? उसकी बात सुनकर अभय गुस्से में उसे घूमने लगता है और कहता है, लगता है आपको हमारा काम करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो हम सारे नौकरों को अभी ही छुट्टी दे देते हैं। अंशिका उससे थोड़ी दूर हट जाती है और एक झूठी हंसी के साथ कहती है, नहीं नहीं, हम तो बस पूछ रहे थे। अभय उससे कुछ नहीं कहता है। तो अंशिका उससे पूछती है, अगर आपने सारे नौकरों को बुलवा लिया था, तो वह लोग कहाँ हैं? अभय कहता है, वह सब अपना काम खत्म करके पहले ही चले गए हैं। मुझे पसंद नहीं कि कोई हमारी पर्सनल स्पेस में दखल दे। अंशिका का चेहरा बन जाता है। वह अपने मन में कहती है, इंसान हो